गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या इस लेक्चर में हम बात करें। अच्छा, पिछले में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा था, है ना। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे थोड़ा सा स्पीड की और वेलोसिटी की। चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और एक गाड़ी है आपके पास। क्या है? एक गाड़ी है आपके पास। ये आपकी बेहतरीन बढ़िया वाली गाड़ी है, लो जी, ठीक है। ये चल रही है, ये गाड़ी हो गई आपकी जी, ठीक है। गाड़ी मूव कर रही है, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आ गए। अब यहाँ आने के कई रास्ते हैं आपके पास। ऐसा ही एग्जाम्पल लेक्चर में भी लिया था, प्लेन वाला, ट्रेन वाला, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आप यहाँ से यहाँ आ रहे हैं। एक रास्ता ये है, ऐसे भी आ सकते हैं आप, ठीक है। एक रास्ता ये है, इससे भी आ सकते हैं आप, और एक रास्ता ये है, इससे भी आ सकते हैं। ये जो रास्ता है, ये रास्ता मान लिया आपका कितना है, 100 मीटर, और ये जो रास्ता है ये 800 मीटर है, ठीक है। ये कितना है, ये 800 मीटर है ये वाला रास्ता, ठीक है। और ये रास्ता आपका क्या है, 100 मीटर है, ठीक है। जैसे सुरंग होती है ना, सुरंग से निकल जाओ तो जल्दी पहुंच जाते हो, पहाड़ को पूरा घूम के जाओ तो ज़्यादा टाइम लगता है ना, और डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करनी पड़ती है। तो अगर हम ए और बी से, ये आपका पाथ फर्स्ट मान लो आप, ये क्या है, ये पाथ फर्स्ट है, और ये आपका पाथ सेकंड है, ये दूसरा वाला, ठीक है। तो ये जो पाथ फर्स्ट से आप जाते हैं, तो आपको पता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पाथ फर्स्ट से आप जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप सीधे वो बोल दोगे कि सर डिस्टेंस यहाँ पे जब अगर पाथ फर्स्ट से जाते हो तो कितना कवर करना पड़ेगा गाड़ी को, 100 मीटर, तो डिस्टेंस 100 मीटर हो गई। और इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो ए और बी हैं, उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस भी 100 मीटर है, तो डिस्टेंस भी 100 हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी 100 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर दूसरे पाथ से आप आते हैं, ये पाथ नंबर जो 2 है, यहाँ से अगर आप आते हैं तो डिस्टेंस आपको कितनी कवर करनी पड़ेगी, गाड़ी कितना चलेगी। अब यहाँ से ये पूरा का पूरा रास्ता कवर करेगी ना गाड़ी, तो कितना चलेगी, 800 मीटर, है ना। लेकिन ए से बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, ए से बी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है वो है आपकी 100 मीटर। तो पाथ फर्स्ट के लिए अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखें, फॉर पाथ फर्स्ट, अगर पहले पाथ के लिए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखें तब क्या होगा, देखो डिस्टेंस जो होगी आपकी पहले पाथ के लिए 100 मीटर ही होगी, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी आपका 100 मीटर हो जाएगा। लेकिन पाथ सेकंड के लिए अगर हम देखें, फॉर पाथ सेकंड, पाथ सेकंड के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 800 मीटर, 800 मीटर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा कितना, 100 मीटर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है सभी को, है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस हमें सब पता चल गए। अच्छा ये बताओ, गाड़ी आगे बढ़ रही होगी तो टाइम भी तो आगे बढ़ रहा होगा, रुक थोड़ी जाएगा, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, है ना। तो अगर हम देखें कि गाड़ी आगे बढ़ रही है और चल रही है, ठीक है, तो हम ये से सोच सकते हैं, अच्छा गाड़ी को 2 घंटा लग रहे हैं ए से बी से जाने में, तो 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, या फिर 1 मिनट में कितनी करेगी, 1 सेकंड में कितनी कवर कर रही होगी। जब टाइम के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें हम निकालते हैं ना, तो उसे हम स्पीड बोल देते हैं, उसे हम वेलोसिटी बोल देते हैं। आप कहोगे सर आप 2 चीज़ें बोल रहे हो, स्पीड भी और वेलोसिटी भी, तो ये कैसे एक, तो देखो जब हम डिस्टेंस निकालते हैं कि भाई डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में, कि यूनिट टाइम में, या फिर 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में आप कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं, तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका हो जाता है स्पीड। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, डिस्प्लेसमेंट की, कि 1 सेकंड में, 1 घंटे में, 1 मिनट में आप कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाता है बेटा, वो आपका कहलाता है वेलोसिटी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो स्पीड देखते हैं सबसे पहले, तो स्पीड क्या होगा, स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड आपका क्या हो सकता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मतलब 1 घंटा हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 सेकंड हो सकता है,
यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। जैसे टी टाइम में मान लिया आपने डिस्टेंस कितनी कवर की, डी, तो एक सेकंड में कितनी कवर होगी या एक घंटे में कितनी कवर होगी, डी बाई टी। तो यही तो होती है आपकी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे मैं बोलूँ 5 घंटे में आप कितना चलते, 5 घंटे में आप 10 किलोमीटर चलते हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, 10 डिवाइड बाई 2। आंसर कितना आएगा भाई, 10 डिवाइड बाई 5, 5 घंटे में आप 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 1 घंटे में कितना चलेंगे, ऑब्वियस सी बात है 10 डिवाइड बाई 5, आंसर कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी क्या होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में कितना चल रहे हैं, 2 किलोमीटर, है ना। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूँ आप 100 मीटर चल रहे हो 10 सेकंड में, 10 सेकंड में कितना चल रहे हो, 100 मीटर, 100 मीटर आप कवर कर रहे हो इन 10 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना कवर करोगे, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही हमारा स्पीड हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये आपकी स्पीड हो गई। अब इसकी स्पीड की अगर यूनिट की बात करें हम, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की अगर यूनिट हमें निकालना है तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीड की यूनिट हो जाएगी आपकी, स्पीड की यूनिट क्या, देखो पहले तो डिस्टेंस की अपॉन टाइम की, तो डिस्टेंस की क्या होती है मीटर और टाइम की क्या होती है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, या फिर किलोमीटर पर आवर भी लिख सकते हैं अगर किलोमीटर में और आवर में मेज़र कर रहे हैं हम, है ना। तो यहाँ पे लेकिन अगर हम ऐसा ही यूनिट देखें जो आपको पता होगा थोड़ा तो, है ना, तो वो क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की क्या हो गई मीटर और टाइम की क्या हो गई सेकंड, ठीक है। तो और ये कैसी क्वांटिटी, अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि भैया स्पीड क्वांटिटी कैसी है, स्केलर या वेक्टर, तो ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। जिन बच्चों को क्वांटिटी नहीं पता स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, लेक्चर फर्स्ट देखें इस सीरीज़ का, ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैंने बताई हैं बड़ी अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे हमें स्पीड पता चलेगा कि भैया स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो ध्यान दो थोड़ा सा, ये जो पाथ फर्स्ट से जब हम जा रहे थे, अगर यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि स्पीड बताओ, अब कैसे निकालोगे, आप तुरंत कर दोगे सर स्पीड आपने बताई है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे स्पीड हम लिख देंगे, डिस्टेंस कितना है 100 और टाइम कितना, टाइम तो आपने बताया नहीं, तो हम बता देते हैं कि जब आप पाथ फर्स्ट से जाते हैं तब आपको टाइम कितना लगता है, तब आपको टाइम लगता है 10 सेकेंड, और जब आप पाथ सेकेंड से जाते हैं तब आपको टाइम कितना लगता है t2। यहाँ पे t2 इज इक्वल टू, तो t2 इज इक्वल टू टाइम आपका कितना हो गया, टाइम आपका हो गया 20 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम 20 सेकेंड लगता है और यहाँ पे 10 सेकेंड। तो स्पीड इज इक्वल टू हमें चाहिए पाथ फर्स्ट के लिए, पाथ फर्स्ट से जब हम जा रहे हैं तो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं 100 ये वाला, और टाइम कितना लग रहा है 10, तो डिवाइड बाई 10, आंसर कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड आपकी क्या हो गई बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे अगर हम स्पीड कैलकुलेट करें, अगर हम दूसरे वाले केस में भाई 5 सेकंड से अगर हम आए और यहाँ स्पीड कैलकुलेट करें, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू वही फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 800 मीटर, है ना, यूनिट, और यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है 20 सेकेंड, तो ये आपका 20 सेकेंड, तो ये आपका 1 से 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड। लो जी, तो यहाँ पे स्पीड आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं थोड़ा सा वेलोसिटी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी वेलोसिटी की बात करते हैं। स्पीड आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए जी, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, लिख लेना आप लोग पॉज करके, या फिर लिख लिया होगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं किसकी, हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो जैसे स्पीड होती है वैसे ही वेलोसिटी है, बट यहाँ पे हमने डिस्टेंस लिया, वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट कवर्ड
इन यूनिट टाइम। यूनिट मतलब 1 सेकेंड, 1 घंटा, है ना, इस तरह से यूनिट टाइम। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकालना चाहें बेटा, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? फर्स्ट पाथ और सेकंड पाथ के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, उस हिसाब से देखते हैं। तो इसकी यूनिट क्या है? डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती थी? मीटर, टाइम की सेकंड। तो इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? अगर हम यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड। और स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। ठीक है, तो अगर हम वेक्टर क्वांटिटी है, ये कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन तो मैटर करती है ना। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी थी, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो अगर हमें फर्स्ट केस में और सेकंड केस में बोला जाए वेलोसिटी निकालो, ये तो आपका डेफिनेशन हो गया, यूनिट हो गया, है ना, पता चलेगा हमें वेक्टर है या स्केलर है। अब इस क्वेश्चन पे वापस आओ। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तब क्या आएगा। तो देखो, वेलोसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा? वेलोसिटी v इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? 100। और टाइम कितना है बेटा? टाइम अगर हम देखें तो 10 सेकेंड, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10 सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कहाँ से? ए से बी की तरफ, टूवर्ड्स बी। डायरेक्शन क्या होगी? ए टू बी हो जाएगी। क्लियर? अब दूसरा वाला खुद से करो, जल्दी से सॉल्व करो इसे। ये मैं मिटा देता हूँ, पॉज करके लिख लो सभी। ठीक है, इसे मिटा दिया मैंने। अब दूसरे वाले में वेलोसिटी कैलकुलेट करो। अगर हम 5 सेकंड से आ रहे हैं, अगर हम 5 सेकंड से आ रहे हैं, अगर हम 5 सेकंड से आ रहे हैं, तब आपका क्या होगा? स्पीड एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100, और टाइम कितना लग रहा है? 20। तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे फ़र्क आ गया, यहाँ पे फ़र्क आ गया, बिकॉज यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग थे, है ना। बढ़िया से समझ में आ गया। एक क्वेश्चन करते हैं मज़ेदार। अभी इसमें बहुत बातें बाकी हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। मिटाता हूँ मैं ये। तो देखो, नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, प्लेन और बस वाला, जैसे कि हमने इससे पहले डिस्प्लेसमेंट में लिया था, वैसे ही एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब कहाँ चलेंगे? बताओ कहाँ घूमने चलना है? पहले तो हम लखनऊ से दिल्ली गए थे, अब कहाँ चलेंगे? अब चलेंगे हम दिल्ली से मुंबई। ठीक है, तो ये है भैया आपकी दिल्ली। ठीक है, और यहाँ रहा मुंबई। मुंबई, ठीक है, तो दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं। पहली चीज़, आप प्लेन से जा सकते हैं। एक तो आपके पास प्लेन हो गया जी, आपके पास क्या हो ही जाएगा, या फिर सरकारी प्लेन से। चलिए जी, तो ये आप प्लेन से जा रहे हैं, और दूसरा ये रास्ता आपका क्या है? बस से है। ठीक है, एक ये सीधा रास्ता, प्लेन तो सीधे ही जाएगा ना। ठीक है, तो प्लेन से आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, और ये रास्ता बस वाला है आपका, ये रास्ता आपका बस वाला है। ठीक है, ऐसे बस जा रही है। तो ये रास्ता आपका पहला वाला है, और ये सेकंड है, ये बस के लिए है। ठीक है, ये आपकी बस बना देते हैं एक। लीजिए, ठीक है, और ये आपका प्लेन हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें बेटा, दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हैं, दिल्ली से मुंबई आप जा रहे हैं, तो यहाँ की जो डिस्टेंस है ये 1000 किलोमीटर है।
बाई एयर से आप जाते हैं, मतलब दिल्ली से मुंबई की सीधी डिस्टेंस अगर हम देखें कितनी है 1000 किलोमीटर। लेकिन यहाँ से अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको पड़ता है 12,000 किलोमीटर, वो थोड़ी 12,000 नहीं 1200 किलोमीटर, 1200, ठीक है। यहाँ से जाने में आपको लगता है 2 घंटे, T1 टाइम क्या है आपका 2 आवर, और यहाँ से जाने में आपको लगता है कितना 20 आवर, T2 इज इक्वल टू 20 आवर, ठीक है, या 40 ले लो जी 40 आवर ले लो, यहाँ से जाने में आपको 40 आवर लगता है, ठीक है। तो अब हमसे पूछेगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, किस वाले केस में, जब हम प्लेन से जा रहे हैं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है, और जब हम बस से जा रहे हैं तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी, ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो पॉज करो, पहले सॉल्व करो, फिर देखो इसे, ठीक है। तो देखो कर लिया होगा, तो देखो आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपका क्या है, पहले हम देखते हैं कि जब आप प्लेन से जाते हैं, ठीक है, जब आप प्लेन से जाते हैं तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसे फॉर प्लेन। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 1000 ही रहेगी, 1000 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी 1000 ही रहेगा, तो ये भी 1000 किलोमीटर, किलोमीटर। अब हमसे पूछा स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, 1000 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 500 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में कितना कवर कर रहा है प्लेन, 500 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। तो यही तो स्पीड होती है, यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस कवर होती है, ठीक है। अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखें बेटा इधर, अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है 1000 और टाइम कितना लग रहा है 2 आवर, तो ये भी आपका कितना 500 किलोमीटर पर आवर ही होगा। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल है ना, दूसरे में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, वो भी सिंपल है। तो यहाँ पे अगर हम सेकंड वाले केस की बात करें, फॉर बस, अगर बस के लिए देखें हम तो डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ जल्दी से। बस से अगर आप जा रहे हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस कितना है 1200, कितना है यहाँ पे 1200 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना, मिनिमम डिस्टेंस ए और बी के बीच की, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की, मुंबई और दिल्ली और मुंबई के बीच की, तो मिनिमम डिस्टेंस यहाँ पे कितनी 1000, तो ये 1000 ही रहेगा। अब हमसे स्पीड पूछ लिया, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 1200, और टाइम कितना लग रहा है ये मायने रखता है, इसमें रखने में गलती मत करियो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितना 40 आवर लग रहे हैं हमें यहाँ पे लग रहे हैं 40 आवर, तो 1 से 1 0 से 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 30, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब बस आपकी बहुत स्लो चल रही है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, अब हम इसे मैं मिटा देता हूँ बेटा थोड़ा, ठीक है, जल्दी से लिख लो तुम लोग पॉज करके, थोड़ी जगह की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें इस केस में, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना था 1000, टाइम कितना लगा 40 आवर, इसमें गलती मत करना, बस के लिए देख रहे हैं तो बस वाला टाइम लेंगे, प्लेन वाला टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बताओ जल्दी से, 40 कैंसिल कर दिया 25, कितना हो गया 25, सही जा रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, एकदम सही है। तो यहाँ पे कितना हो गया 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो वेलोसिटी आपकी कितनी हो गई 25 किलोमीटर पर आवर, और आपका स्पीड क्या हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है।
तो बाकी और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका आज हमने कवर किया है स्पीड एंड वेलोसिटी, इससे पहले वाले में हमने कवर किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और अब हम जो आगे देखेंगे आने वाले अपकमिंग जो भी आपका लेक्चर है, उसमें हम थोड़े से टाइप्स ऑफ वेलोसिटी या टाइप्स ऑफ स्पीड जो होती हैं वो क्या होती है, यूनिफॉर्म क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है, यही सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग ऐसे चलते रहेंगे। स्टे कनेक्टेड, पढ़ते रहो, है ना, व्यस्त रहो, मस्त रहो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।